नौकरशाही की उस दुनिया में जहां आजकल कई अधिकारी अपने असली काम से ज्यादा सोशल मीडिया रील बनाने, फोटो खिंचवाने और राजनीतिक सरपरस्ती हासिल करने में मशगूल नजर आते हैं, वहीं एक ऐसा आईएएस अधिकारी भी है जिसका नाम सुनते ही भ्रष्टाचारी भी कांप उठते हैं। हम बात कर रहे हैं आईएएस तुकाराम मुंडे की, जो इन दिनों महाराष्ट्र में खाद्य और औषधि प्रसारण यानी कि एफडीए के सचिव बन गए हैं और इस पद को संभालते ही उन्होंने पूरे विभाग में जो तहलका मचाया है वह अपने आप में एक मिसाल बन गया है। पूरे राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और तुकाराम मुंडे रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी वे जिस विभाग या जिले में गए वहां का पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। आइए उनकी पूरी कहानी को शुरू से लेकर अब तक विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल तुकाराम मुंडे के करीब 2 दशक लंबे करियर की सबसे चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात ये रही कि उनका अब तक 25 से ज्यादा बार तबादला हो चुका है, यानी औसतन हर 9 से 10 महीने में उन्हें एक नई जगह भेज दिया जाता है। जरा सोचिए, एक अधिकारी जिसे बार बार लगातार हर साल एक नई जगह भेजा जा रहा हो, फिर भी वह अपने काम करने के तरीके में जरा भी बदलाव ना लाए, ये अपने आप में बेहद दुर्लभ बात है। चाहे सार्वजनिक प्रशासन हो, नगर निगम हो या कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, वे जिस भी विभाग में गए वहां उनके सख्त रवैये और राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने की आदत ने सत्ता के गलियारों तक खलबली मचा दी और नतीजा हर बार एक ही रहा, उनका तुरंत तबादला कर दिया गया। लेकिन इतने तबादलों के बावजूद उनके काम करने का तरीका और उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ, जो अपने आप में ये बताता है कि उन्हें व्यवस्था बदलने से रोकना इतना आसान नहीं है। तुकाराम मुंडे जहां भी पोस्टिंग पर जाते हैं, सबसे पहला काम वे यही करते हैं कि पूरी व्यवस्था का बेहद पारदर्शी ऑडिट करते रहें। फाइलों में दबे भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करना उनकी हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है और वे किसी भी राजनीतिक दबाव की परवाह किए बिना सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनकर काम करते हैं। इसके अलावा एक और बात है जो उनको बाकी अधिकारियों से बिल्कुल अलग करती है और वो बात ये है कि वे केवल एसी कमरों में बैठकर कागजों पर नीतियां बनाने में यकीन नहीं रखते, बल्कि खुद सड़कों और फील्ड पर उतरकर औचक निरीक्षण करते हैं ताकि जमीनी हकीकत का सामना खुद अपनी आंखों से कर सके। यही कार्यशैली है जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान के साथ सिंघम का नाम दे दिया है, ठीक उसी फिल्मी किरदार की तरह जो बिना डरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाता है। अब महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रसारण का पद संभालते ही उन्होंने प्रदूषित माहौल में चल रहे होटलों, डेयरियों और स्कूल के खिलाफ एक बड़ा और ताबड़तोड़ अभियान शुरू कर दिया है। सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में एफडीए का ये चाबुक सिर्फ आम और छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुद बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका की कैंटीन भी इस जांच के घेरे में आ गई और उसे सील तक कर दिया गया। यानी चाहे सरकारी संस्था हो या निजी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुंबई के कई नामचीन और बड़े होटलों तथा रेस्टोरेंट पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र एफडीए ने अब स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है, जो सीधे बच्चों की सेहत से जुड़ा एक बड़ा संवेदनशील और सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस बीच तुकाराम मुंडे ने अपने काम के दौरान मिलने वाली धमकियों और दबाव को लेकर भी बेहद बेबाक और निडर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूट्यूब चैनल फूड फॉर्मर को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका काम महाराष्ट्र के लोगों तक सुरक्षित खाना और दवाएं पहुंचाना है और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लगता। जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि विभाग में आते ही कई होटलों के लाइसेंस निलंबित करने के बाद क्या उन्हें कोई डर महसूस हुआ, तो उन्होंने बेझिझक और बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करना उनकी ड्यूटी है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, डरने का सवाल ही नहीं उठता, ये मेरा काम है और मुझे अपने ही काम से डर क्यों लगे। मेरी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित भोजन और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाई मिले। जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं वे तय मानकों के अनुसार होने चाहिए। जो भी दवाएं बन रही हैं वे भी फसाई के मानकों का पालन करें। कानून का पालन कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और इसमें डरने जैसी
कोई बात नहीं है। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के टाटसोना गांव में हुआ था और वे एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, जहां शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि ये लड़का आगे चलकर एक ऐसा अधिकारी बनेगा जिसका नाम सुनते ही भ्रष्टाचारी कांपने लगेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही की, जिला परिषद स्कूल से की, जहां संसाधनों की भारी कमी होती थी, और इसके बाद औरंगाबाद जाकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। आगे चलकर उन्होंने हिस्ट्री विषय में ग्रेजुएशन और राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने यूपीएससी के बेहद कठिन परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया। उनकी पहली पोस्टिंग सोलापुर में हुई थी और वहां पहुंचते ही उन्हें अवैध शराब के अड्डों पर ऐसी ताबड़तोड़ छापेमारी की कि माफियाओं की कमर टूट गई और वे रातों रात जनता के हीरो बन गए थे। यानी उनकी छवि जो शुरुआती दिनों में ही बनी थी, वह आज तक यानी कि 2 दशक बाद भी बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, बल्कि हर नई पोस्टिंग के साथ और मजबूत होती जा रही है। एक तरफ जहां आज के दौर में कई अधिकारी सुर्खियों में बने रहने के लिए सोशल मीडिया रील और राजनीतिक करीबी का सहारा लेते नजर आते हैं, वहीं तुकाराम मुंडे की कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि असली पहचान और असली सम्मान सिर्फ ईमानदार, निडर और लगातार किए गए काम से ही बनता है, ना कि किसी दिखावे या प्रचार से। 25 से ज्यादा तबादले के बावजूद न झुकना, हर नई जगह पर उसी जोश और जुनून के साथ फिर से शुरुआत करना और बिना किसी डर के कानून का पालन करना, यही वे बात है जिसने एक साधारण किसान परिवार के बेटे को आम जनता के बीच सिंघम जैसा दर्जा दिलाया है। और आज भी उनके काम की चर्चा हर उस जगह होती है जहां वे पोस्टिंग पर पहुंचते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।